बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में ईरानी त्यारे को अमेरिका की तरफ से यरगमाल बनाने की कोशिश के बाद इराक़ की सरजमीन जो है वो अमरीकियों के लिए बिल्कुल तंग कर दी गई है। जैसे ही नाज़रीन ये खबर आई कि शाम की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी त्यारे को अमरीकी F-15 त्यारों ने घेर कर एमरजेंसी लैंडिंग कराई है, तो इसके बाद इराक़ में अमरीकियों पर क़यामत टूट पड़ी है। नाज़रीन, कहते हैं कि हर अरूज को ज़वाल ज़रूर आता है, इसलिए शायद अब अमेरिका जो कि अरसा दराज से दुनिया की वाहिद सुपर पावर का दर्जा रखती है, अब इसे भी ज़वाल का सामना है। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर एक नई जो डेवलपमेंट सामने आई है इससे मुकम्मल आपको आगाही दूंगा, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, अस्करी माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में ईरान इस वक्त इसराइल और अमेरिका के लिए बड़े खतरे की सूरत इख्तियार कर चुका है और किसी भी अमेरिकी या इसराइली कार्रवाई का बर वक्त जवाब देना पूरे खित्ते में फैली हुई ईरान नवाज शिया मिलिशियाओं की जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि जनरल सुलेमानी की शहादत के बाद इराक अमरीकियों के लिए अपनी फौजी छावनियों तक ही महदूद होकर रह गया था। हत्ता कि बगदाद का ग्रीन जोन जहाँ पर अमरीका का सफारतखाना मौजूद है, वहाँ पर आए रोज़ रॉकेट हमले हो रहे हैं। चंद रोज कबल नाजरीन यहां तक कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के मबैन साइबर वार जारी थी, तो अब एक अमेरिकी इकदाम में जल्दी पर मजीद तेल डाल दिया गया है, जिसका खुमियाजा भी खुद इसराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ गया है। नाजरीन, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में इससे मुकम्मल आगाही दे चुका हूं कि कल रात अमेरिका के जंगी त्यारों ने ईरान के मुसाफिर बरदार त्यारे को फिजा में यरगमाल बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद जहाज के पायलट ने हंगामी तौर पर बरोत एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवा दिया था। अब ज़राए के मुताबिक लिबनान की फ़िज़ाई हदूद में ईरान के त्यारे के साथ ये वाक़या पेश आया। ईरानी ज़राए के मुताबिक दो जंगी त्यारे जो हैं वो अचानक इस मुसाफिर त्यारे के करीब आ गए, जिसके बायस पायलट ने फौरी तौर पर जहाज को लैंड करवा दिया और इस हंगामी लैंडिंग के बायस जहाज में सवार जो मुतअद्दिद मुसाफिर थे वो भी जख्मी हुए। नाज़रीन, पहले इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इस मुसाफिर त्यारे का घेराव करने वाले जंगी त्यारे जो हैं वो इसराइल के थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो जंगी त्यारे अमेरिका के थे। इस वाक़े के फौरन बाद इसराइल ने इस मामले से ला तल्की का ऐलान कर दिया, जबकि अमेरिका ने इस बात की तस्दीक की कि इसके लड़ाका त्यारों ने ईरान के मुसाफिर त्यारे को शाम की फ़िज़ाई हदूद में रोकने की कोशिश की। अमेरिकी तर्जुमान ने नाज़रीन ये दावा किया कि इस मुसाफिर त्यारे को इसलिए घेरे में लिया गया क्योंकि ये त्यारा इस इलाके में मौजूद अमेरिका के एक अहम अड्डे के करीब था। अमेरिकी तर्जुमान ने मजीद कहा कि जैसे ही पायलट ने हंगामी तौर पर बरतूत एयरपोर्ट पर लैंड किया, इसके फौरन बाद हमारे जंगी त्यारे वापस अपने अड्डे पर पहुंच चुके थे। लेकिन नाज़रीन, इस वाक़े के फौरन बाद ईरान की तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। ईरानी हुकाम ने इसी वाक़े को आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमेरिका को इसके सख्त नताइज जो हैं वो भुगतने की धमकी दी थी। अब ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात जो है वो जारी हैं और तहकीकात के बाद ज़रूरी सियासी और कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ हुआ है। ईरान को धमकाने की अमेरिकी कोशिश के बाद ईरान ने अमेरिका को एक और सख्त जो है जवाब वो दे दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इराक में अमेरिकी फौज के लिए साजो सामान ले जाने वाले काफिले पर एक बड़ा हमला जो है वो हुआ है। अब ज़राए के मुताबिक ये मुबैना वाक़या अल दीवानिया में होने वाले हमले के बाद जो है वो 2 हफ्तों से भी कम अरसे में हुआ है। अल दीवानिया में होने वाले हमले में अमेरिकी फौजी काफिले को निशाना बनाया गया था, जिसमें अमेरिकी फौजी साजो सामान जल कर राख बन गया। नाज़रीन, इस वाक़े में अस्करियत पसंदों ने गाड़ियों पर कब्जा करके पहले इनको आग लगाई, बाद में इस इलाके से फरार हो गए। लेकिन इस ताज़ा तरीन वाक़े के हवाले से बात करते हुए इराक की पुलिस के कैप्टन का यह कहना था कि जनूबी इराक में अमेरिकी अड्डे पर सामान ले जाने वाले इस काफिले को सड़क किनारे नस्ब जो है वो 2 बम्बों से निशाना बनाया गया। इराक के एजेंसी ज़राए ने बताया कि धमाका खेज आलात ने इराकी ट्रकों पर धमाका किया, जिसमें अमेरिकी फोर्सेस की लॉजिस्टिक सपोर्ट का साजो सामान मौजूद था। इराकी मीडिया के मुताबिक इस हमले में ट्रकों और इनमें मौजूद साजो सामान को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अभी तक इस हमले में किसी जानी नुकसान के हवाले से कुछ सामने नहीं आया। अब ज़राए के मुताबिक दिकार में होने वाला ये हमला 12 जुलाई को होने वाले एक और हमले के तकरीबन 200 किलोमीटर जनूब मशरक में पेश आया। 12 जुलाई को होने वाले हमले में
3 गाड़ियां तबाह हो गईं और ये हिट एंड रन हमला 10 मिनट से भी कम अरसे तक जारी रहा, जबकि इस हमले में भी किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जब अमेरिका ने बगदाद पर एक ड्रोन हमला किया जिसमें हिजबुल्लाह के बानी और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नायब कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और ईरानी इनकलाबी कमांडर कुद्स फोर्स के कमांडर जो हैं कासिम सुलेमानी वो शहीद हो गए थे, तब से बगदाद से वाबस्ता शिया मिलिशिया जनवरी के महीने से अमेरिकी अफवाज को मुल्क से बाहर निकालने की कोशिशों में मसरूफ है। अमेरिका की जानिब से इन दोनों रहनुमाओं पर हमले फौरन बाद इराक की पार्लियामेंट ने अमेरिकी फौजियों को मुल्क से निकालने के हक में वोट दिया था, जबकि अमेरिका ने इराक के इस इकदाम के बाद गुज़श्ता 1.5 दहाई के दौरान में इराक में तमीर किए गए अरबों डॉलर के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुआवजे का मुतालबा किया था। अब इस बात की तवक्को की जा रही है कि इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल खदीमी जो हैं वो अमेरिकी फ़ौज के इनखला से मुतल्लक दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए भी बहुत जल्द अमेरिका का दौरा करेंगे। ताहम रवा माह के आगाज़ में अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के सरबरा जनरल कैंथ जूनियर ने इस एतमाद का ज़ाहिर किया था कि बगदाद अमेरिकी फ़ौज को ईरान से मुंसलिक मिलिशियाओं का मुकाबला करने के लिए इस मुल्क में रहने के लिए कहेगा। अब दोस्तों यहाँ एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान से पंगा लेकर खुद अमेरिका भी नुकसान में जा रहा है, क्योंकि ईरान के मुसाफिर तैयारे के साथ छेड़छाड़ की कोशिश अमेरिका को काफ़ी महंगी पड़ गई है और अमेरिकी साजो सामान पर होने वाला ये एक और हमला इस बात को वाज़ेह करता है कि अमेरिका को इसकी हर किस्म की जो गलत कार्रवाई है इसका ईरान भरपूर तरीके से जवाब जो है वो दे रहा है और भरपूर तरीके से वो मजीद वो जवाब देगा। और ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को इस हमले से ये जवाब दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है, बल्कि ईरान हर वक्त अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। अब दोस्तों इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर अमेरिकी हुकाम का इस हमले पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या अमेरिका इसके बाद भी ईरान पर हमला करने की कोशिश करेगा और क्या वाकई दोनों मुल्कों के मबैन ये छोटी मोटी जो नोक झोंक है ये किसी बड़ी जंग में तब्दील होने का खदशा है, ये तो आप नाज़रीन आने वाला वक्त है वही बताएगा। जबकि दूसरी जानिब इससे कबल पीर के रोज़ इसराइल ने भी दमिश्क में ईरानी हमायत याफ्ता ग्रोहों पर फ़िज़ाई हमला किया जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे। हालांकि इसराइल ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की कि दमिश्क में किए जाने वाले हमले के पीछे इसी का ही हाथ है, लेकिन ईरान को इस बात का खदशा है कि ये हमला इसराइल ने ही किया है। नाज़रीन आपको यहाँ ये बताते चलें कि पिछले कुछ अरसे में ईरान के हसास इलाकों में काफ़ी हमले देखने को मिले हैं। ईरान इस हवाले से अभी तक तहकीकात जो है वो कर रहा है कि आखिर इन हमलों के पीछे किसका हाथ है और ये क्यों करवाए जा रहे हैं, जबकि खुद इसराइली इंटेलिजेंस के साबिक उहदेदार ने अपने बयान में इस बात का दावा किया है कि ईरान में होने वाले अक्सर हमलों के पीछे इसराइल का ही हाथ है। नाज़रीन जबकि आज से आप देख लें कि कुछ दिन कबल मंगल के रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इराक के वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और उन्होंने मुलाकात में ये कहा कि ईरान अमेरिका से कासिम सुलेमानी को मारने का बदला ज़रूर लेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने यह कहा कि हम अमेरिका पर भी ऐसा ही वार करेंगे जैसा कि इसने कासिम सुलेमानी को शहीद करने के लिए इस्तेमाल किया था। नाज़रीन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर अमेरिका से ईरान कासिम सुलेमानी का बदला कैसे लेता है। क्या ईरान भी अमेरिका के किसी बड़े कमांडर पर हमला करेगा या ईरान का मंसूबा कुछ और है या वो कुछ और जो है वो आने वाले वक्त में बड़ा करने वाला है। लेकिन इस वक्त इसराइल और अमेरिका जो है वो महज इस कोशिश में है कि वो ईरान को एक नई जो जंग है इस पर मुसलसल उकसा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन दिन ब दिन करीब आते जा रहे हैं। और इससे कबल अपनी मैं कई वीडियो में आपको इस बात का इदराक जो है वो दे चुका हूं कि अब की बार ट्रंप का दोबारा सदर बनना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसराइल और ट्रंप की मुसलसल ये कोशिश है कि वो ईरान के साथ किसी न किसी तरह या उनको कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि वो ईरान के साथ जंग छेड़ लें, और इसका फ़ायदा जो है वो सीधा सीधा जाएगा ट्रंप इंतजामिया को। और इसी वजह से ईरान को जानबूझकर ये दोनों ममालिक जो हैं वो हमलों के जरिए मुसलसल जंग पर उकसा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान है कि वो ये फैसला कर चुका है कि वो
इन हमलों का जवाब तो जरूर देगा, लेकिन किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा जिससे ट्रंप इंतजामिया जो है या इसराइल को कोई फायदा हो। क्योंकि नाज़रीन आप देख लें, अगर अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत आती है तो ईरान को इसका फायदा होगा। इसलिए ईरान इस वक्त ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जो इसको जंग की तरफ धकेल दे। लेकिन नाज़रीन अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ और कौन सी नई चाल चलते हैं, और क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और इसराइल अपने इन हमलों से ईरान को जंग के लिए उकसाने पर कामयाब होता भी है या नहीं। ये तो नाज़रीन अब आने वाला वक्त जो है वही बताएगा। तो इसके साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर गए, साथ में घंटी का निशान जो है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे इंशाल्लाह किसी नई अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासर हो।